3 मार्च को आनी थी बारात और सरफिरे आशिक ने मंगेतर को भेज दी न्यूड तस्वीर। और उसके बाद जो हुआ उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक ऐसी दिल को झकोर देने वाली क्राइम स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ये महसूस करेंगे कि हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, 3 मार्च को मनीषा नाम की एक लड़की की बारात आनी थी और घटना है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के बीबी नगर की। जी हाँ, बीबी नगर में 3 मार्च को मनीषा नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 20 साल है उसकी बारात आनी थी। लेकिन बारात आने से पहले ही उसके सरफिरे आशिक राकेश वर्मा ने मनीषा के मंगेतर को उसकी न्यूड तस्वीर भेज दी और जैसे ही उसने उसकी न्यूड तस्वीर भेजी यह रिश्ता टूट गया। और जब यह रिश्ता टूट गया तो मनीषा इस रिश्ते के टूटने से इतनी आहत हुई कि उसने अपने आप को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मतलब उस 20 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा और उसमें लिखा कि राकेश वर्मा, जो कि उसके पड़ोस गांव का एक लड़का है, उसके पास मेरे रेप की वीडियो है। उसने मेरा रेप किया और रेप करने के बाद वो मुझे लगातार ब्लैकमेल करता आ रहा है। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी उसने मेरे मंगेतर को उस रेप की वो न्यूड तस्वीर भेज दी जिससे मेरा रिश्ता टूट गया और मेरे परिवार को समाज में नीचा देखना पड़ा। इससे मैं इतनी आहत हूं कि आज मैं सुसाइड करने जा रही हूं। दोस्तों, हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, ये घटना बड़ी दर्दनाक और दिल को झकोर देने वाली घटना है। ऐसे अपराध के लिए सख्त कार्रवाई और समाज में जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। जिसने भी इस कृत्य को अंजाम दिया उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए और समाज और परिवार को पीड़ित का सहारा बनना चाहिए, ना कि उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। इस समाज को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं की सुरक्षा और उनका मानसिक संबल मजबूत होना बहुत जरूरी है। हम अपने समाज को कहां ले जा रहे हैं। राकेश वर्मा, जो किसने एक हंसता खेलता परिवार बिल्कुल बर्बाद कर दिया। वो लड़की जिसकी उम्र 20 साल है और 3 मार्च को उसकी बारात आने वाली है और बारात आने से पहले ही राकेश वर्मा ने उसके मंगेतर को उसकी न्यूड तस्वीर भेजकर उसका रिश्ता तोड़वा दिया। और जैसे ही उसका रिश्ता टूटा वो लड़की इतनी आहत हुई कि उसने अपने आप को आग के हवाले कर दिया और सुसाइड कर लिया। एक हंसता खेलता परिवार जहां पे 3 मार्च को शादी की शहनाई बजने वाली हो, अब उसी परिवार से डोली की जगह उनकी बेटी की अर्थी उठेगी। तो उससे बुरी घटना, इससे बुरा वक्त उस परिवार के लिए और क्या हो सकता है, जिस परिवार की बेटी की डोली उठने के बजाय अर्थी उठेगी। घटना जिसके लिए जितनी सख्त कार्रवाई की जा सके उतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी राकेश वर्मा को सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी सरफिरा, कोई भी छोटी मानसिकता का आदमी कुछ इस तरह का अपराध करने से पहले सोचे कि आपके कृत्य से किसी का परिवार बर्बाद हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। और वही हुआ, राकेश वर्मा की एक गलती से मनीषा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया और मनीषा इस दुनिया से चली गई। उसका रिश्ता टूट गया, उसकी शादी टूट गई। तो हम अपने परिवार को, इस समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं। अब इस कहानी की रियलिटी क्या है। मनीषा ने तो सुसाइड करने से पहले आरोप लगाया कि उसके साथ रेप किया गया और रेप करने के बाद उसकी वीडियो बनाई और फिर उसे ब्लैकमेल किया गया। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि जब मनीषा का रेप हुआ तो उसे चुप नहीं बैठना चाहिए था। उसे कंप्लेन करनी चाहिए थी, पुलिस स्टेशन जाकर उसे कंप्लेन करनी चाहिए थी अपने परिवार से। परिवार वाले उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कराते। चुपचाप मनीषा ये सब कुछ सहती रही और उस सरफिरे आशिक राकेश वर्मा का हौसला बढ़ता गया और उसका हौसला इतना बढ़ा कि उसने वो तस्वीर उसके मंगेतर को ही भेज दी। अगर वक्त रहते हुए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की होती तो आज मनीषा भी जिंदा होती और उसकी शादी भी
3 मार्च को हो जाती, जहां पे उसका रिश्ता तय हुआ था और राकेश वर्मा पहले ही सलाखों के पीछे होता। तो इसलिए हमें अपनी बहन बेटियों की और महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए, उनकी मानसिकता को मजबूत प्रदान करने के लिए हमें इस समाज को भी, इस वातावरण को भी मजबूत करना होगा। तो खैर, मनीषा के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था और राकेश वर्मा ने जो किया वो कभी ना माफ करने वाला अपराध है। आप कमेंट करके बताएं कि बुलंदशहर के बीबी नगर में एक पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही एक 20 साल की लड़की मनीषा, जिसकी 3 मार्च को बारात आनी थी, बारात आने से पहले ही अब उसी के घर से उसकी अर्थी उठेगी डोली की जगह। तो इससे बुरा वक्त और किसी के लिए क्या हो सकता है। खैर, आप इस घटना के बारे में क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, कमेंट करके हमें बताएं और मेरे यूट्यूब चैनल वाइज मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ आपके लिए कुछ इस तरह की क्राइम स्टोरी, ताकि मैं आपको जागरूक कर सकूँ और आप अलर्ट रहे और किसी भी अपराध से बच सके।